ना, आपकी चिंता हिंदू मुसलमान करने की है। मैं सीधा मुद्दे, वैचारिक भ्रष्टाचार तो किया ही है, पलटू राम का तमगा भी चस्पा हुआ है नीतीश कुमार पर। आपकी भी दिक्कत है, आपकी भी दिक्कत है, रखिए, कोई बात नहीं, आप दिक्कत रखिए मुझसे। मैं हूं यासर मलिक। अब तो आप कह रहे हैं 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। अब ये कमाल कैसे करेंगे जो पहले नहीं कर पाए? अक्षर मतलब नाम लिख सके बिहार में, तो रोजगार का हाल क्या होगा? हम घुसपैठ को बड़ी चिंता का विषय मानते हैं और हम ये कर रहे हैं, आंकड़े ही नहीं है हमारे पास। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। अगर हिंदू बांग्लादेशी आया वो तो विदेशी हुआ ना, वो घुसपैठिया हुआ ना। शेख हसीना को क्यों बिठा रखा है यहाँ पर? किसको? शेख हसीना को। रोजगार की बाहर आ गई थी। आप जैसा विद्वान पत्रकार भी ये परिभाषित करेगा। बिहार इलेक्शन में घुसपैठी और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर संदीप चौधरी और बीजेपी के प्रवक्ता में हुई तीखी बहस। संदीप चौधरी ने जैसे ही घुसपैठियों के आंकड़े को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे तिलमिला जाते हैं और कैसे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, आंकड़ा बताने की बजाय ज्ञान देने लगते हैं, जिसके बाद संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आता है। संदीप चौधरी सारी कलई खोलकर रख देते हैं। संदीप चौधरी एक एक आंकड़ा रखकर बीजेपी के प्रवक्ता को कैसे एक्सपोज करते हैं, आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। बिहार इलेक्शन पर एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति हावी होने लगी है, यही डिबेट का मोटिव था और इसी डिबेट में वरिष्ठ पत्रकारों ने भी बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी है और पूरी सच्चाई बताई है। तो डिबेट देखिए। AK वाजपेयी, ये आंकड़े जो हैं इनमें ही विरोधाभास है। सरकार ने आंकड़े दिए क्या 11 साल में? भाई चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय। कोई बाहर आकर, धर्मशाला थोड़ा है भारत, तो बता तो दीजिए कितने हैं। तो डाटा जो आपने देखे, जो साइट से अपलोड किए, वही डाटा होंगे, कोई बदल तो नहीं सकता इनको। ऐसी बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो डाटा आपके पास है वो एक डाटा कह रहा है 88.69% लोगों के पास आधार है 100 में से। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि एक ही बस जिला है जहानाबाद जहां 97 लोगों के पास आधार है 100 में, बाकी नहीं तो हर जगह 100 से ऊपर है। इस डाटा में जो फोर्जरी करके बनाए जाते हैं डाटा और जो कार्ड बनते हैं, वो इसमें इंक्लूड होंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, तो मतलब एक जगह UIDAI ने फर्जी वाले भी इंक्लूड कर लिए, एक जगह असल वाले। चिंता का विषय यही है, यही चिंता का विषय है कि डाटा में क्या फोर्ज डॉक्यूमेंट इंक्लूड है, नंबर 1। और अगर कहीं क्या कर रहे थे आप? एक सेकंड, प्रयास कर रहे हैं, उलझी हुई मंजे की पतंग के मंजे की तरह उलझी हुई हर चीज मिली है। को वापस भेजा गया। देखिए, फेंसिंग कौन करा रहा है बॉर्डर्स पे? फेंसिंग कौन कर रहा है? एक सेकंड, कितने वापस भेजे गए शिनाख्त करके? वो भी डाटा होगा आपके पास, वो डाटा आपके पास 450। मैं क्या कह रहा हूँ, 450 बिल्कुल ठीक है डेटा ना, आप उसको पूछ रहे हो, उसी को मानिए रिकॉर्ड। 450, उसी को मानिए रिकॉर्ड। 450 लोग। देखिए, फिर समझिए बात को। अगर राज्य सरकारें मदद नहीं करेंगे, बॉर्डर हम फेंसिंग नहीं करेंगे, BSF को टाइट नहीं करेंगे, ITBP को टाइट नहीं करेंगे, इक्विपमेंट्स तैयार नहीं करेंगे, एडवांस रिसर्च इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, तो कैसे रुकेगा? और उसके लिए माफ करना NRC जब हेमंता बिस्वा शर्मा करवा रहे थे, वो आंकड़ा एग्जैक्ट अभी मेरे पास नहीं है, पर वो शायद 18 से 20 लाख लोग पहचान की गई कि ये घुसपैठिए हैं, पर उसमें तादाद हिंदुओं की ज्यादा निकली। सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मतलब आपका मतलब ये कहना हुआ कि हमारी चिंता नाजायज है ना, कह रहे? आपकी चिंता हिंदू मुसलमान करने की है। मैं सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। आप उसको उसके पीछे जाके, लाइन के पीछे जाके पढ़ रहे हो। अच्छा, लाइन के पीछे हमारी चिंता जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भाषण में अपने कहा, वही चिंता आज भी है और वही बिहार में। 11 साल में कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया? वेरी करेक्ट। क्या हमने 11 साल में बिल्कुल प्रयास नहीं किया और हम चुप होकर बैठ गए क्या? ऐसा है? क्या किया बता तो दीजिए। बता तो रहे, बार बार बता रहे। फेंसिंग बॉर्डर की हम कर रहे हैं। पिछली कांग्रेसी सरकार के जो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर एंटनी साहब, क्या बयान थे उनके कि नहीं पड़ा रहने दीजिए, यहाँ बॉर्डर पर। उन्होंने गिन के तो बता दिया, जिसका जिक्र कर रहे हैं KC त्यागी साहब की 2 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में। आपने तो वो भी नहीं बताया। ये तादाद और बढ़ गई, घट गई। क्या किया? 2 करोड़ को पहचान करो और वापस भिजवाओ। 15 साल से पहले की बात है। उसके बाद वो रोजगार खा रहे हैं हमारे। आप इसको डिनाई करेंगे? सही दिल पे हाथ रख के बताओ कि घुसपैठियों की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। इस देश में घुसपैठियों की प्रॉब्लम है। अब दूसरा क्वेश्चन अभी याद क्यों आ रही है? अब दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि सरकार उनको रोकने के लिए क्या कर रही है।
उसके मैं प्रयास गिना रहा हूं सरकार की तरफ से। अच्छा। तो प्रयासों के बाद 11 उसमें साल हिंदू मुसलमान करेंगे? नहीं, ये आप लोग अगर हिंदू बांग्लादेशी आया वो तो विदेशी हुआ ना, वो घुसपैठिया हुआ ना, वो 6 लाख के करीब निकले तो वो सूची ही दबा दी गई, सब कुछ मामला ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बिटवीन सी लाइन आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता बड़ी पाक साफ है कि घुसपैठिए अगर ज्यादा होंगे जो इस देश के नागरिक नहीं है। कहाँ है? 6 धर्म के लोग तो आ सकते हैं, उन पर कोई ऐतराज ही नहीं है। मुसलमान वो तो जहां प्रताड़ना होगी घुसपैठिया माना जाएगा। वो भी कानून लेके आए हुए हैं। प्रताड़ना किसको हो रही है वहां प्रताड़ना हिंदू को होगी या मुस्लिम को होगी? मुस्लिम कंट्री में अगर उनको प्रताड़ना शेख हसीना को क्यों बिठा रखा है यहाँ पर? किसको? शेख हसीना को। शेख हसीना को ऑफिशियली तो किसी ने नहीं बिठा रखा। वो तो घुसपैठिया ही हो गई ना, तो ऑफिशियली नहीं किसी ने नहीं है ना भारत में। कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये मेरा सवाल वो नहीं स्टेट है। के गेस्ट है। असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्यों बिठा रखा है भाई? देखिए, सवाल पूछने का अधिकार तो सबको है, अच्छा, पूछिए, लेकिन ये समस्या गंभीर है। अगर प्रधानमंत्री समस्या गंभीर है तो आंकड़े भी दिए जाने चाहिए ना। केसी त्यागी साहब, माफी कीजिए, माफी के साथ मैं कह रहा हूं, वो आपका थोड़ा कनेक्शन कट गया था, पर ये किशनगंज में 126%, कटिहार 123%, अररिया 123, पूर्णिया 121, एक ही जिला जहां पर 100 आदमियों में 100 से कम आधार है वो जहानाबाद। लेकिन दूसरी ही सूची UIDAI की कहती है कि सिर्फ 88.69% लोगों के पास ही आधार है 100 में से, यानी कि 100 में से 89। इनका ही मेल नहीं है। नहीं संदीप जी, केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के मुताबिक पिछले कई वर्षों में कई करोड़ लोग जो नकली राशन कार्ड जिसमें बने हुए थे वो कैंसिल किए। और मेरा आपसे एक और निवेदन है कि मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये 4 बार हारे हैं चुनाव, 2005, 2010, 2015 और 2020, और फिर चुनाव हारने जा रहे हैं। ये सिर्फ बहाना है। आप लालू प्रसाद यादव के साथ थे, कुछ गलतियां ना लालू प्रसाद यादव के साथ थे। 2015 महागठबंधन जीता, बीजेपी नहीं जीती। हाँ, तो मैं नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूं ना। सुनिए ना जरा। हाँ। संदीप जी जरा धीरज रखिए। हाँ। केसी वेणुगोपाल जी कहते हैं कि जो नया अमेंडमेंट बिल आया है वो नीतीश कुमार के लिए आया, उसको डरा करके सरकार साथ रखना चाहती है। इस देश में उससे जो ज़्यादा जो ईमानदार मुख्यमंत्री है, मैं आपसे नाम पूछना चाहता हूं, आप बता दो मुझको, एक भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार पे लगा हो, उसका दिल्ली पटना में घर तक नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव तय हो गया। और जो हुआ, मैं तो रहा हूं वैचारिक भ्रष्टाचार तो किया ही है। पलटू राम का तमगा भी चस्पा हुआ है नीतीश कुमार पर। पलटू राम कौन नहीं है? जो हमारे साथ आए हैं सब पलटू राम है। कौन नहीं है पलटू राम? कौन पार्टी का नाम बताओ। आरजेडी जब हमारे साथ आती है वो पलटू राम नहीं, कांग्रेस जब हमारे साथ आई वो पलटू राम नहीं, बताइए मुझको आप। बीजेपी आपके साथ आई वो पलटू राम नहीं, पूरा सेंटेंस कर दीजिए। वो पलटू राम नहीं। हाँ, बताओ ना अब। और ये कौन तय करेगा कि हमें किसके साथ जाना है? और भाई ये तो बहुत ही हास्यास्पद नैतिकता का कोई सवाल उठता ही नहीं है कि थोड़े दिन के लिए वैचारिक शुद्धता का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुनिए, थोड़े दिन के लिए वो बन गए लालू जी के सुपुत्र बन गए थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उनके कार्यकाल में रोजगार की बहार आ गई थी। आप जैसा विद्वान पत्रकार भी ये परिभाषित करेगा। 6 महीने में उसने अकेले इंडिपेंडेंटली एक सूबा बताइए पहले तो नौकरी नहीं लग रही थी के बगैर, इससे पहले नौकरी नहीं लग रही थी। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों के आधार पर सवाल पूछता हूं। केसी त्यागी साहब, उसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो, वो मेरी दिक्कत नहीं है। और 2005 से 2020 के बीच में 8 लाख नौकरियां दी आपने। आपकी भी दिक्कत है, आपकी भी दिक्कत है। रखिए, कोई बात नहीं, आप दिक्कत रखिए मुझसे। 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां दी। उसके बाद 2,30,000 उस 1.5 साल में आपने सृजित कर दी। अब तो आप कह रहे हैं 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। अब यह कमाल कैसे करेंगे जो पहले नहीं कर पाए? और ये पलायन कब हुआ है बिहार में? उसके भी आंकड़े निकाल लिए। 1990 से
डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाने वाले हैं संदीप चौधरी। इन घुसपैठियों का मुद्दा जो उठ रहा है बिहार में, अब हिंदू मुसलमान की राजनीति चलने लगी। पूरी डिबेट देखिए। कांग्रेस पार्टी का यही आरोप था कि इतने अच्छा, लोगों ने बिहारी पलायन कर गया, घुसपैठिए आ गए और घुसपैठियों ने सारी नौकरियां ले ली। आप दो चीजों को, दो अलग अलग चीजों को मिला रहे हैं आप केसी त्यागी साहब। सौरभ मालवीय है, घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क भी करना होगा। केसी त्यागी साहब ने भी एक आंकड़ा दिया, पर आइडेंटिफिकेशन कितनी है वो आंकड़े तो बहुत कम दिखाई जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेदार है? देखिए संदीप जी, विपक्ष का मुझे लगता है एक तो मुख्य बातें मुझे शुरू में आपको देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, और आज थोड़ा आपका धार कमजोर भी नजर आ रहा है। लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुद्दा गंभीर ये है कि विपक्ष के पास न विकास मॉडल है न मोदी मॉडल है। तो केवल और केवल किसी तरह ऐसी बातों को लाना कि जहां पर चोरी जैसे भी बात आ गई, चौकीदार चोर था, परिणाम सामने है, अब आयोग को ही चोर बता दिए। अब उस इन दोनों संवैधानिक चीजों को छोड़ देते हैं, काम को पहचान का रोजगार मॉडल को छोड़ सरकार के देते हैं, पास विकास है, मॉडल पर ही आ विपक्ष जाते के हैं। पास तो कोई और मॉडल मैं है ही नहीं, घुसपैठियों पर आ मान जाता लेता हूं। मैं उनके पास कोई मॉडल नहीं, घुसपैठियों की पहचान का मॉडल है सरकार के पास। प्रोफेसर साहब नहीं, सरकार के पास है, सरकार के पास है और सरकार कर रही है और करेगी। एक बात, दूसरी बात, करेगी, असम में आप 11 देखिए, साल हो गए, जहां पर करेगी। करने की स्थिति है और जिस तरह से करने की स्थिति है, हाँ मैं वही संदीप जी वही बात बता रहा हूं। लोकतंत्र को समझना है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को राज परिवार के जागीर बना के रखे थे, उससे निकालने में 14 से पहले और 14 के बाद, 14 से पहले इस देश में 74 एयरपोर्ट थे और आज 150 एयरपोर्ट हैं। 5 शहरों में मेट्रो था, 20 शहरों में मेट्रो है। यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, बात करिए ना, घुसपैठिए सारे रोजगार उठा ले गए, इसीलिए 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए आपने, या नहीं दे पाए? वो 22 करोड़ देने थे। संदीप जी वही मैं कह रहा हूं, वही उसी पर मैं आ रहा हूं कि इस देश को पिछले 2014 से 24 तक की यात्रा में विकास के इस रूप से लाके भर दिया कि आज यहाँ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है। प्रति व्यक्ति आय में हम कौन से नंबर पर हैं? 64 किलोमीटर प्रतिदिन का है। वो बढ़िया बता रहे हैं आप आंकड़ा, एक बार ये बता दीजिए ना। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी, कौन से नंबर पर है हम दुनिया में? विश्व मंच पर भारत खड़ा हो गया, विश्व मंच पर खड़ा हो गया। अब रही बात 142वें नंबर पर है हम प्रति व्यक्ति आय में। अरे आप भुखमरी सूचकांक में 119 देशों में कौन से नंबर पर हैं हम? विकासशील है, बताइए ना प्लीज। संदीप जी, भारत विकासशील है। आजादी के बाद हमारे साथ तो बहुत सारे विकासशील हो गया, अभी आप ताल ठोक रहे थे, हो गए और भारत 119 देशों में 107वें नंबर पर है हम। आज विकासशील विकसित भारत हो रहा है। मैं उसी पर आ रहा हूं संदीप जी। तो इसलिए हमारे पास ठोक ठिठा और पूरा पुख्ता व्यवस्था है। आप तो प्रोफेसर हैं सौरभ मालवीय साहब, अगर 61% लोग ही साक्षर हों, साक्षर सिर्फ साक्षर मतलब नाम लिख सकें बिहार में, तो रोजगार का हाल क्या होगा? इनको तो सरकारी 40% तो वैसे ही हट गए, सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती, मिलबे ना। संदीप जी, बिहार के संदर्भ में संदीप जी, बिहार में जंगल राज से खींच के सुशासन बाबू ने बिहार को आज बिहार बनाया है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अरे बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि बड़े बिहार के लोग बड़े अच्छे होते हैं लेकिन रोजगार नहीं है, घर छोड़ रहे हैं। बिहार के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में आमूलचूल परिवर्तन है। रोजगार के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन है। हाँ, वो दिख रहा है आमूलचूल परिवर्तन। 1650 करोड़ की भारी भरकम रकम का विदेशी निवेश हुआ है पिछले 6 सालों में। यहाँ पर घुसपैठिए की दिक्कत है, ये विशुद्ध राजनीति हो रही है, आंकड़े सामने हैं नहीं। और आधार को लेकर मैं तो आज अचंभे में रह गया, UIDAI को खुद नहीं मालूम 88.69% के पास आधार है 100 लोगों में से, या वो तो जहानाबाद के अलावा तो सब कहीं 123, कहीं 126, 100 लोगों पर 123 लोग आधार बनाए बैठे हैं।
वो तो एक नैरेटिव बना दिया गया है। खाली जो सीमांचल के 4 जिले हैं वहीं 100 में 125 हैं। हाँ। हरियाणा में है, गुजरात में है, किस राज्य में नहीं है। हाँ। लेकिन उसका कारण ये भी हो सकता है ना कि जो आदमी मर गया उसका आधार कैंसिल नहीं हुआ। एक ही साइट पर 2 अलग अलग आंकड़े कैसे? एक जगह कह रहे हैं 89 लोगों के पास 100 में आधार है, दूसरे में कह रहे हैं एक जिले को छोड़ के हर में 100 लोगों में 100 से ऊपर के पास आधार है। ये तो यूआईडीआई को तय करना पड़ेगा ना कि उसकी कौन सा ये क्रेडिबल इतने अनरिलायबल डेटा है तो फिर मतलब ये तो बहुत विकट समस्या हो गई ना। बिल्कुल विकट। हम घुसपैठ को बड़ी चिंता का विषय मानते हैं और हम ये कर रहे हैं, आंकड़े ही नहीं है हमारे पास। नहीं, मुझे लगता है इसमें ये हुआ होगा कि आपने आधार बना दिए, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है काल कलवित हो गए, उनके आधार कैंसिल नहीं हुए तो वो एक्स्ट्रा रहेंगे ही। तो इस तरह नहीं, मैं ये इस असम्पशन पे सवाल पूछ रहा हूं कि भाई घुसपैठियों ने भी आधार बनवा लिया, वरना तो घुसपैठियों की पहचान बड़ी आसान है। सरकार नहीं कर सकती क्या? 1500 और 1000 लोगों को ही पहचान कर पा रही है पिछले देखिए घुसपैठियों के 5-7 सालों में। हर साल 1500 और 1600 से ऊपर आंकड़ा नहीं जा रहा। हमारे जो है इस बात पे जो सहमत हैं कि चुनाव के टाइम घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों को अपना अपना वोट ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता है। वाजपेयी जी भी दोनों हाथ से ताली बज रही है। दोनों हाथ ताली बजती है। उधर उससे अपने हिंदुत्व के वोट को ध्रुवीकरण करते हैं, उधर वो अपना मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण करते हैं, दोनों उसका इस्तेमाल करते हैं घुसपैठियों को लेकर के। लेकिन समस्या ये है घुसपैठियों को लेकर गंभीर कोई नहीं है। समस्या है घुसपैठियों की, लेकिन वैसे ही समस्या है कि जैसे झूठ बोलना गलत है ना, तो कौन कहेगा सही है? सभी कहेंगे बिल्कुल गलत है, लेकिन बोलेंगे सब, ये ज्यादातर लोग बोलेंगे। तो वो समस्या है, ये दोहरे मानदंड जो है ना घुसपैठियों की समस्या है। लेकिन इस देश में बांग्ला भाषी हर मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। लेकिन आप हर बांग्ला भाषी मुसलमान को संदेह की नजर से देखते हैं अगर वो बंगाल से बाहर है। गुड़गांव, नोएडा, मेड्स का संकट हो गया है, सब भाग गए हैं छोड़ छाड़ कर। अरे भाई, एक महिला अभी जो गर्भवती हैं जिनको बांग्लादेश की सीमा में भेज दिया गया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, वो साबित हुआ कि बांग्लादेश उनको ले नहीं रहा है क्योंकि वो कह रहा हमारी नागरिक नहीं। तो ये समस्याएं, आप मेड वाली बात कर रहे हैं, मेरी बेटी की मेड जो है वो बंगाल की रहने वाली, बाकायदा तो सब कुछ है जिला, लेकिन वो बंगाली मुस्लिम है। वो घबराहट है, खौफ में है तो ये क्या राजनीति है विजय भाई? समस्या गंभीर है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, पर ये चुनाव आते ही याद क्यों आती है? ये समस्या बहुत गंभीर है घुसपैठियों का मुद्दा। बस केवल इसमें इतना सा रह गया कि घुसपैठियों की पहचान नहीं हो पा रही है। समस्या गंभीर है, पहचान नहीं है। बाकी समस्या गंभीर है। जैसे ही इसकी पहचान होगी ना तो उनको भेजना शुरू कर देंगे। वाजपेयी जी की सरकार इतनी मजबूत सरकार है, वहाँ पर बैठे हुए और लोग हैं, सौरभ जी की सरकार, तो वो मजबूत सरकार है, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वो नहीं भेज सकते उसको। अब केवल पहचान का मुद्दा रह गया है, वो पहचान हो नहीं पा रही है। तो मसला ये बिहार में थोड़ा सा संकट ज्यादा, चुनाव जब आते तो शुरू कर दो ना रोहिंग्या की। भाई रोहिंग्या कहाँ बसे हुए हैं? अभी दिल्ली में पहले अरविंद केजरीवाल के वोटर थे। जहाँ पर समस्या तुरंत होती है, जैसे त्योहार होता है तो उसमें जहाँ त्योहार होता है वहाँ सफाई कर देना। तो अभी चुनाव बिहार में है। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो अब बिहार के अंदर फिर से ये मुद्दे उठने लगे हैं घुसपैठियों को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर करके जाइए। क्या इस बार भी बिहार का चुनाव ऐसे ही लड़ा जाएगा? एक और चीज जो रोजगार ये छीन रहे हैं। रोजगार तो पहले, फिर वही रोजगार ढूंढना भी तो पड़ेगा ना आपको कि रोजगार कितने लोगों को मिला, उसमें से कितनों को छीना गया, उसकी परसेंटेज क्या है। और कांग्रेस और विपक्षी दल बिल्कुल घुसपैठियों के साथ है। उनको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए कि हम सब मिलकर पहचानते हैं इनको और सबको बाहर निकालते हैं। तो जबकि लेकिन निकालेंगे कैसे? क्योंकि सबका फायदा उनके साथ है और वो किसके साथ है ये किसी को पता नहीं। तब जब तक विपक्षी दल और सरकार मिलकर पहचान करें, घुसपैठिए जब पहचान हो भी जाती है, जैसा हुई असम में तो हुई ना, हिमंता बिस्वा शर्मा ने की, उसमें ज्यादा बड़ी तादाद हिंदू बांग्लादेशियों की मिल गई। फिर नहीं तो वो तो घुसपैठिए है ही नहीं ना। अच्छा, वो शरणार्थी है, वो शरणार्थी है ना। ये तो कानून आने से पहले जो आए थे वो भी शरणार्थी ही माने जाएंगे। ये तो तकलीफ तो उनकी वही है। अच्छा, तकलीफ तो वही है, उनकी तकलीफ में परेशान। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। जैसे जैसे बिहार का इलेक्शन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, उनका जिक्र फिर से दबने लगा है। उनकी जो है वैल्यू कम होने लगी है बिहार इलेक्शन को लेकर। और
घुसपैठ को लेकर अब एक बार फिर से चर्चाएं तेज होने लगी हैं। ऐसा लगता है कि अब फिर से इस बिहार इलेक्शन में यही मुद्दे छाए रहेंगे। घुसपैठ को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर इसी तरीके की राजनीति चलेगी जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं होता है। और जो जनता और युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, जॉब्स को लेकर, पलायन को लेकर, ये मुद्दे फिर से लगता है पिछड़ जाएंगे। तो आप लोग इस पूरी डिबेट पर, इस पूरे मुद्दे पर जो घुसपैठियों को लेकर उठाया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। संदीप चौधरी ने जो सवाल पूछे बीजेपी के प्रवक्ता से, बीजेपी के प्रवक्ता उसका तो जवाब देते नहीं है, बल्कि इधर उधर की बातें करते हैं। इनका यही काम रहता है। संदीप चौधरी को भी गोदी मीडिया का एंकर ही समझकर ये जवाब दे रहे थे और संदीप चौधरी ने इनकी कलई खोलकर रख दी। संदीप चौधरी किसी को भी भागने नहीं देते हैं जब तक वो अपने सवाल का जवाब नहीं ले लेते हैं। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। संदीप चौधरी की डिबेट आपको कैसी लगती है? संदीप चौधरी एज ए एंकर आपको कैसे लगते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करके जाइए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा चला रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ सकता है? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। क्या इस बार बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आप लोग क्या कहते हैं जरूर बताइए। या फिर से एनडीए सरकार बिहार में आएगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? आप लोग किसको मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में देखना चाहते हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।